और आईएएस आईपीएस जब बड़े पूंजीपति लोगों की शादी एक दूसरे जात में होती है तो तब लव जिहाद और ऐसी बातें नहीं आती। और राजनीति करने के लिए कुछ चैनल और गिरिराज टाइप के लोग इस पर बैन लगना चाहिए और इन लोगों को टिकट आजीवन रोक देना चाहिए। और चुनाव आयोग से आग्रह करते हैं कि ऐसे लोग जो किसी भाषा, लिंग, धर्म, क्षेत्र, मजहब, जाति को गाली देता है, ऐसे लोगों को राजनीति का फ्रीडम नहीं मिलना चाहिए। कोई व्यक्ति गलत हो हम भूमिहार को गाली दें, कोई व्यक्ति गलत हो हम जादव को गाली दें, कोई व्यक्ति गलत हो राजपूत को गाली दें, कोई व्यक्ति गलत हो मुसलमान को गाली दें, कोई व्यक्ति गलत हो हिंदू को गाली दें। भारत का न तो संविधान न तो मेरी संस्कृति कहती है। व्यक्ति गलत है तो उसको दंड मिले। क्या एक बार ही ऐसा हुआ? निठेला क्या निर्भया कांड इससे ज्यादा, या निठेला कांड इससे ज्यादा दर्दनाक नहीं था? कितनी घटनाएं घटी है। तो ये बहुत गलत वे है। लव जिहाद नाम की कोई चीज नहीं है, ये राजनीति की पैदाइश है। पॉलिटिशियन को और बड़े लोगों को शादी करने की पूरी फ्रीडम है, लेकिन राजनीति के आधार पर किसी दलितों के घर में, कमजोरों के घर में, गरीबों के घर में, किसी मुसलमानों के घर में शादी करने की आजादी नहीं है, जो आज के बच्चों की आजादी पर चाहिए, और हम इसको खारिज करते हैं। पप्पू यादव के घर में किसी कमजोर गरीब तबके के घरों में शादी हो, तब हम समझेंगे कि आप हिंदू की बच्ची और मुसलमान के बच्चे और बच्ची की बात आप करते हैं, जो कभी नहीं हुआ। और लगातार गाली देना और नफरत पैदा करना, और आईएएस आईपीएस जब बड़े पूंजीपति लोगों की शादी एक दूसरे जात में होती है तो तब लव जिहाद और ऐसी बातें नहीं आती। और राजनीति करने के लिए कुछ चैनल और गिरिराज टाइप के लोग इस पर बैन लगना चाहिए और इन लोगों को टिकट आजीवन रोक देना चाहिए। और चुनाव आयोग से आग्रह करते हैं कि ऐसे लोग जो किसी भाषा, लिंग, धर्म, क्षेत्र, मजहब, जाति को गाली देता है, ऐसे लोगों को राजनीति का फ्रीडम नहीं मिलना चाहिए। और देश और राज्य का जो बेनिफिट है लोगों को, बिजली, पानी, बैंकिंग, उनको नहीं मिलनी हर कीमत। विचारों की स्वतंत्रता के गलत, कोई व्यक्ति गलत हो हम भूमिहार को गाली दें, कोई व्यक्ति गलत हो हम जादव को गाली दें, कोई व्यक्ति गलत हो राजपूत को गाली दें, कोई व्यक्ति गलत हो मुसलमान को गाली दें, कोई व्यक्ति गलत हो हिंदू को गाली दें। ये भारत का न तो संविधान न तो मेरी संस्कृति कहती है। व्यक्ति गलत है तो उसको दंड मिले। क्या एक बार ही ऐसा हुआ? निठेला क्या निर्भया कांड इससे ज्यादा, या निठेला कांड इससे ज्यादा दर्दनाक नहीं था? कितनी घटनाएं घटी है। ये बहुत गलत वे है। लव जिहाद नाम की कोई चीज नहीं है, ये राजनीति की पैदाइश है। पॉलिटिशियन को और बड़े लोगों को शादी करने की पूरी फ्रीडम है, लेकिन राजनीति के आधार पर किसी दलितों के घर में, कमजोरों के घर में, गरीबों के घर में, किसी मुसलमानों के घर में शादी करने की आजादी नहीं है, जो आज के बच्चों की आजादी पर चैलेंज है, और हम इसको खारिज करते हैं। तीसरी चीज, लगातार बिहार में आत्महत्या, मतलब जबरदस्ती मरवाया गया, मारा गया। 302 का मुकदमा नाम लिया है नवादा वाले केस में कि किसने टॉर्चर किया। 40 लाख रुपया हमने दे दी 10 लाख रुपया लेने के बाद, और उसके बाद मेरे परिवार में हमारे बच्चों पर नजर थी, हमारा एक्सप्लॉयटेशन करना चाहते थे। कोई ट्वीट नहीं आया देश के पीएम सीएम से लेके किसी नेता का। 6 लोगों की मौत के बाद सिवान में 2 बच्ची, एक पिता मर गए, उसके पहले समस्तीपुर में मरे। आज तक इस पर कोई, ना तो सरकारी लोग गए, ना तो कोई गया। हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि इसमें 302 का मुकदमा बनता है, क्योंकि वो डायरेक्ट डिक्लेरेशन दे करके अपनी वीडियो पर गया है कि हमको लगातार हमारी दुकानें बंद कर दी गई थी दबंग लोगों के द्वारा। हम 40 लाख रुपया, 10 लाख का कर्जा चौगुना दे देने के बाद हमसे पैसे वसूले जा रहे थे, और बाद में मेरे बेटी पर, बच्चों पर बुरी नजर थी, इसलिए हम लोग आत्महत्या कर लिए। आज तक ना तो 1 रुपया मिली, ना तो कोई गिरफ्तारी हुई, ना तो एफआईआर लॉन्च हुआ। आखिर क्या कारण है कि हमारी सरकार, हम पीएम केयर्स और मुख्यमंत्री केयर्स में पैसा देने के लिए बाप बाप करते हैं, लेकिन इन गरीबों की मदद क्यों नहीं करते? ये पप्पू यादव की ही जिम्मेदारी क्यों है? लगातार बेटियों के साथ बलात्कार, समस्तीपुर में जीप काट लाना। एक व्यक्ति नहीं था, एक व्यक्ति कैसे जीप काटेगा जरा बताइए, जबकि वो भी 16-17 साल की लड़की है और अच्छी लड़की थी।
क्या एक व्यक्ति बलात्कार करके जीभ काट सकता है? क्या वो छटपटाएगा नहीं? क्या उसके पूरा इंटरनल पार्ट को काटा जा सकता है एक व्यक्ति के द्वारा? और अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। वहां के उसके मुखिया, हमने उनके इलाज फ्री किए हैं, उनके बच्चों को 25,000 रुपया दिया है। उनके मुखिया बलात्कार करने वाले के स्वजातीय थे, वो भी उनके यहां नहीं पहुंचे और अभी तक गिरफ्तारी नहीं। आरा में 10 दिनों में 12 मर्डर करने वाले शूटर जेल से हैं। मर्डर पर मौके पर एमएलसी कैसे पहुंच जाता है भाई? और सीबीआई लगातार वहां पर एमएलए एमएलसी का चैटिंग सीबीआई के पास है, ईडी के पास है, जांच चल रही है। पहले ही सीबीआई ने एक एमएलए, एक नेता पर 47 रखने का आरोप लगाया है। एक नेता वहां पहले गांजा बेचवाता था, दारू बेचवाता था 10 साल के बच्चों, और यूरेनियम क्या कहते हैं, हीरोइन बेचवा रहे हैं। आरा और बिहार का हर शहर हीरोइन के कब्जे में आ चुका है। क्यों? कौन लोग जिम्मेदार हैं इसके? सरकार इसकी जांच क्यों नहीं करती? हम मांग करते हैं कि आरा के लगभग जनप्रतिनिधियों की संपत्ति की जांच, कौन कौन लोग 47 हीरोइन बेचवाने में, गांजा शराब बेचवाने में इन्वॉल्व हैं, उसकी पूरी जांच। कौन लोग हैं कि महेंद्र सिंह के बेटे को गोली मरवाया, जेल में रह के, शूटर कौन है? और गुप्ता जी जो एक व्यापारी का हत्या किडनैप करके किया गया, वो शूटर कौन है? जो कभी कोर्ट में बम चलवाया था, वो शूटर जेल में है और उसी के द्वारा गोली मरवाया जा रहा है। लगातार घटना, जुठली में रात में एक यंग लड़के को मार दिया। अभी मैं वहां जा रहा हूं, एक आरती नाम की लेडीज के साथ छठ के दिन बलात्कार करके फेंक दिया, आज तक वो आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ। तो मैं सरकार से सब कुछ के पहले मांग करूंगा कि यहां लोगों को जीने का राइट मिले, राइट टू फ्रीडम जिंदगी की, जो बिहार में नहीं है। मैं आग्रह करूंगा अपने ही सरकार से कि हमें पूरे तरीके से इस तंत्र को चेंज करना चाहिए, ऊपर से नीचे तक। हालात अच्छे नहीं हैं, अपराधी गिरफ्तार नहीं होते हैं और अपराधी अस्पताल और जेल में बैठ करके वसूली करते हैं। आरा के अस्पतालों में, जेल में बैठकर जिनको सजा होनी चाहिए वो केस मैनेज कर रहे हैं। हमने निर्णय लिया है, पटना यूनिवर्सिटी जो छात्र का चुनाव हो रहा है, कंप्लीट रूप से, जहां एक वेस्ट लाइब्रेरी भी आजादी के बाद जो सबसे नंबर 1 यूनिवर्सिटी थी, जहां बाहरी गुंडे और बाहरी लोगों का इन्वॉल्वेशन सबसे अधिक होता जा रहा है, हमारी बच्ची सुरक्षित नहीं है। जहां भी कॉलेज और स्कूल में छुट्टी होती है, वहां स्मैकियर लड़के, वहां सीसीटीवी फुटेज की व्यवस्था नहीं है। हम डिमांड करते हैं कि आज बच्चियों की सुरक्षा, बेटियों के लिए बस सरकार यदि नहीं देगी, इस चुनाव के बाद मगध और विमेंस कॉलेज को बच्चियों के आने जाने के लिए जन अधिकार पार्टी पप्पू यादव की तरफ से बस की सुविधा देगी। बाहरी गुंडे को भीतर जाने की आजादी खत्म करेंगे, बच्चों के फ्रीडम को तवज्जो देंगे, लाइब्रेरी को दुनिया का नंबर 1 बनाने की, और पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ, जो हमारा अगले बार भी संकल्प था, जो हम चुनाव जीते थे, तो विमेंस कॉलेज, मगध कॉलेज, महिलाओं के लिए हमने बहुत कुछ किया। पहली बार हमने साइंस कॉलेज के एक संघर्षशील प्रतिभावान लड़के, जिसके पास पैसे नहीं है, धन बल गुंडों का बोलबाला A to Z, लेकिन जाति एक ही, और 2-3 जातियों में सिमट जाना और पैसे वालों को ढूंढ के चुनाव लड़वाना, या छात्रों के फ्रीडम पर, उसकी सोच पर चोट है। हमने दीपांकर प्रकाश, जो कि एक दलित संघर्षशील छात्र हैं, उनको टिकट दिया है। मैं उम्मीद करता हूं, जो मेरा पैनल है, सोनी कुशवाहा जो विमेंस से है, जो सिवली कोषाध्यक्ष रवि सिंह, गजेंद्र जी, या सर्वधर्म संभव और वसुधैव कुटुंबकम का, सभी जाति धर्म से और प्रतिभावान लड़के को, हम हमेशा साइंस कॉलेज के प्रतिभावान लड़के को और विमेंस कॉलेज के
प्रतिभावान मगध के बच्चों को हम तवज्जो देते। यह लड़ाई लोकतंत्र और संविधान बचाने की है और पटना यूनिवर्सिटी की आजादी की है। इसलिए हम अपील करते हैं सारे गार्जियन और बच्चियों से, यदि आपको पप्पू यादव पर चाहे कोरोना हो चाहे बच्चों की लड़ाई हो, अकेला यदि कोई बेटी की लड़ाई, सभी दल के लोग कहीं ना कहीं बलात्कार के केस में सजा हुए हैं। लगभग दल बलात्कार और ऐसी घटनाओं में इन्वॉल्व है। आप उठा के देख लीजिए, 3 विधायकों को सजा हुई है, कई MP MLA दलों के बड़े बड़े स्क्रीन पर आए हुए हैं। आप याद करिए, मैं नाम नहीं लूंगा। आज यदि पूरे बिहार की बेटियों की लड़ाई, उसकी सुरक्षा की लड़ाई कोई लड़ता है तो वो पप्पू यादव है। चैलेंज है किसी दल को, याद कभी कोई गया हो। इसलिए मैं अपील करता हूं कि यदि आपको पप्पू पर, चाहे कोरोना के हर घर के लिए, पानी के हर घर के लिए, आज एक चाय बेचने वाली बेटी जिसकी लड़ाई हम लड़ते रहे, BA ग्रेजुएट चाय वाली, उन्होंने कह दिया कि बेटी का कोई राइट ही नहीं, बेटी को जीने का यहाँ राइट ही नहीं है, बेटी घर में रहेगी। यहाँ शराब बिकेंगे, गांजा बिकेंगे, कोरेक्स बिकेगा, स्मैक्स बिकेगा, लेकिन चाय नहीं बिकेगा। बेटी काम नहीं कर सकती। यहाँ के नगर निगम और प्रशासन 4 बार उसको तंग कर चुकी। ऐसे चीजों से हमारी सरकार पर सवाल खड़ा होता है। हम उस बच्ची के लिए तो लड़ेंगे ही, और यही हमारी मूल मंत्र है। पटना यूनिवर्सिटी से बिहार की पहचान है, और इस पहचान को जिंदा रखने में पप्पू यादव और जन अधिकार छात्र परिषद, जो पहले हमारे मनीष जी अध्यक्ष थे, उससे पहले गौतम जी, सुजीत जी, लगातार हम सेकंड रहे हैं। और वो पार्टी जो पैसे वाले को लाती है भी दोबारा नजर नहीं आती, हम तो हमेशा रहेंगे। हम रहे ना रहे, हम छात्र हित में 83-82 से हम उसके साथ खड़े रहे। और भी छात्र, आज भी मेरी ताकत छात्र और यूथ है। तो यदि मैंने काम किया है, पानी हो, बाढ़ हो, पटना के हर घटना में हो, सुरक्षा के सवाल पर हो, कोरोना में हो, अग्निवीर में हो, RBI में हो, UPSC में हो, BPSC में हो, नियोजित में हो, इंजीनियरिंग में हो, BTech में हो, यदि भरोसा हो हमारी पार्टी और छात्र पर, तो आप इस गलत लोग जो सिर्फ पैसे, दारू, गांजा के बदौलत हमारे बीच आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, उनको, ऐसी राजनीति करने वालों को, हमें दलों को सबक सिखाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।